तो दोस्तों, ये आज की इस पार्ट 2 वीडियो का पहला सवाल कुछ इस तरह से है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, जो आपको टेट इम्तिहान में पूछा गया है। वो कलमा जिसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो कलमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है, कहलाता है। वो सवाल को समझिए कि वो कलमा यानी वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इंस्टेड ऑफ नॉन, मतलब नॉन की जगह पर बोला जाता है, वो क्या है। और वो आपको मालूम है, इस्म कहते हैं नाम को, नेम जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और उसकी जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है ये ज़मीर होता है। पहले मैं जवाब को बताऊंगा, उसके बाद में फिर उसका तज्जिया करूंगा दूसरे ऑप्शन का। ये जवाब इसका ज़मीर होता है। आप जानते हैं कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसको ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं, जो नॉन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये इस्म तो नाम ही है, इसके जगह इस्तेमाल हो रहा है ये ज़मीर। जैसे अकबर किताब पढ़ता है, अकबर को हटाइए, वो लगा दीजिए, वो किताब पढ़ता है। तो ही शी इट आई वी यू दे, दीज आर कॉल्ड द प्रोनाउंस अंग्रेजी में। वैसे ही मैं, हम, तुम, आप, वो, ये, वो, उन, ये तमाम ज़मायर हैं। चलिए, उसके बाद फाइल है। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। मफऊल है जिस पर काम होता है, जिस पर काम किया जाता है, अंग्रेजी में जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये है पहले सवाल का तज्जिया हमने किया बड़े ही इख्तिसार के साथ। वैसे अगर तफसील से हम बात करना चाहें या देखना चाहें तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो वो सनत कहलाती है। यानी यहाँ पे सनाए बदाए की बात हो रही है। सनत, जो सनत तज़ाद, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, सनत तशबीह है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हमने इस पर बात की है पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। यहाँ पे हम इस पर भी हमने बात की है पिछले पार्ट 1 में, और इस पर भी हमने बात की है पिछले पार्ट 1 में, और इस पर भी बात की है। लेकिन यहाँ पे अभी जवाब ही यही है। देखिए, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो वो सनत कहलाती है। मुतज़ाद मतलब जिद, एक दूसरे की जिद हो, और जिद यानी तजाद होता है। तजाद यानी जिद, द अपोजिट वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड हियर इन द लाइन, या किसी शेर में या किसी मिसरे में या कलाम में जब अल्फाज ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे के अपोजिट हों, जिद हों, तो उसे हम मुतज़ाद को सनत तजाद कहते हैं। जैसे रात दिन तस्वीर बनाई खूने जिगर से, रात और दिन, रात भी और दिन भी दोनों। हाँ, अजल वो हयात, अजल मौत, हयात जिंदगी। ऐसे उर्दू शायरी की मकबूल मकबूल तरीन गज़ल सिंफ है, वो गज़ल है। गज़ल को हमने पढ़ा है, नात को भी हमने देखा है, हमद को भी हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, और मरसिया भी हमने पिछली वीडियो में देखा है। जहाँ पे पढ़ा है हमने ऑलरेडी, हम जानते हैं, उस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, तूल न देंगे, क्योंकि बेकार में वक्त चला जाता है और काम की चीज़ बच जाती है। चलिए, किसी मौजू पर तहरीर इजहार ख्याल को कहते हैं। किसी मौजू पर तहरीर करना, लिखना, अपने ख्यालात को बाहर निकाल कर पेपर में बिखेर देना, कागज़ पे बिखेर देना ख्यालात को, तो वो क्या कहलाता है? वो मजमून निगारी होती है। मजमून, कोई एक टॉपिक दी जाए और मजमून लिखने के लिए कहा जाए, वो लिखा जाता है। सानेह निगारी होती है, ये किसी की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी पर लिखा जाए। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके बानी हैं, सानेह निगारी के उर्दू में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने शुरू किया, आगाज़ किया। तंज़ो मज़ा एक ऐसा मजमून होता है जिसमें तंज भी होता है और मज़ा भी होता है। पढ़ने वाले को मज़ा भी आता है और एक नसीहत भी होती है, मज़ा होता है, उसको तंज़ो मज़ा कहते हैं। जिसे पतरस बुखारी बहुत मशहूर हैं इसमें। ड्रामा होता है, ड्रामा आप सुने होंगे, ड्रामा अनारकली, इम्तियाज़ अली ताज का। तो ड्रामा, ये ड्रामा जो है एक स्टेज पे खेला जाता है, प्ले होता है। हमने इस पर बात की है पहले के वीडियो में। मजमून निगारी इसका जवाब है। तो ये देखिए, हामिद ने रोटी खाई, इस जुमले में अलामत फ़ाइली क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे 48 पे मैंने बताया कि फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। अब ये काम करने वाले से मुंसलिक होता है। हामिद यहाँ पे इस्म है, ये जवाब नहीं होता हमारा। फिर हामिद ने रोटी खाई, इस जुमले में अलामत फ़ाइल है। फ़ाइल, अलामत फ़ाइल क्या है? अलामत करार, ये होती है अलामत
फाइल ने, ये अलामत फाइल ने होती है, जवाब इसका ने है। अलामत मफऊल को होता है, को अलामत मफऊल कहलाती है। अब रोटी भी यहाँ पे इसम है, खाना यहाँ पे फेल है, तो ये इस सवाल में इसका जवाब ने होता है, अलामत फ़ाइल। अलामत फ़ाइल को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि अलामत फ़ाइल क्या है। चलिए, वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर मानी के एतबार से मुकम्मिल होता है, गज़ल होता है, इसका जवाब होता है गज़ल। देखिए, गज़ल वो मंजूम मतलब नज़म की सूरत में लिखा गया, एक नसर होता है, एक नज़म होता है, तो मंजूम नज़म की सूरत में लिखा गया है। तो गज़ल वो सिन्फ़े शायरी है जिसका हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मिल होता है, दूसरे शेर या पहले या ऊपर वाले या नीचे वाले शेर का मोहताज नहीं होता मानी समझने के लिए, उसमें पूरे मानी पूरे गए रहते हैं। एक चीज, दूसरा, गजल का हर शेर जुदागाना होता है, एक दूसरे से अलग होता है। ऊपर का शेर अलग मौजू व मानी रखता है, नीचे का शेर दूसरा अलग मौजू व मानी रखता है, उसको गजल का शेर कहते हैं। हम्द को हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, नात को भी पढ़ा है, कसीदे को भी पढ़ा है, वो देख लीजिए पहले का वीडियो पार्ट 1। आइए दूसरा सवाल, कलाम में किसी दो अलग चीजों को उनकी मुश्तरका सिफ्त की बिना पर एक दूसरे की मिसाल दी जाती है तो। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है, कलाम में किसी दो अलग चीजों को, दो अलग चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारा चेहरा चांद सा है, तुम्हारी आंखें झील सी हैं, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा था, पूरी गजल पूछी गई थी, इसमें तशबीह थी मीर तकी मीर की, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मैं जो बोला तो कहा यह आवाज उसी खाना खराब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इस्तिराब की सी है, मीर उन्नी बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये पूछा था आपको, वो है तशबीह है पूरा, दो चीजों कंपैरिजन, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सिमिली, सिमिली कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये कंपैरिजन होता है, ये इस्तिआरा है, हमने इसे पढ़ा है पहले, तकरार भी पढ़ा है, तलनी भी हमने पढ़ा है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसलिए इसको छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको वक्त ज्यादा मिले मेरा, और बहुत ज्यादा वक्त लेके यहाँ पे कम मवाद दें हम तो फायदा नहीं है, हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो। चलिए, जिस नज़म में किसी मरहूम शख्स की तारीफ की जाए वो है, इससे पहले की वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया है, आइए बताता हूँ मैं कि ये मरसिया कहलाता है। मरसिया, किसी मरने वाले की तारीफ बयान कीजिए। मरसिया दो तरह के होते हैं, एक आम लोगों के लिए लिखा जाने वाला, एक करबलाई मरसिया होता है जो सिर्फ खालिस करबला के शहदा पर लिखा जाने वाला होता है, सिर्फ करबला के शहदा पर लिखा जाता है, और बाकी दूसरे आम लोगों पर भी मरने पर लिखा जा सकता है। कसीदे को हमने पढ़ा है पहले वीडियो में पार्ट 1 में, मसनवी भी हमने पढ़ा है पार्ट 1 में। मुनक़िबत एक बच जाती है, मनक़िबत पढ़िए, मुनक़िबत पढ़िए इसको। ये जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ में, उनकी शान में, उनकी बहादुरी में लिखे जाने वाली नज़म है, उसको मुनक़िबत कहा जाता है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, रुबाई का ये मिसरा हासिल कलाम होता है। मैंने पहले जब रुबाई समझाई थी पार्ट 1 में तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल समझा दिया है। आइए इसका चौथा ऑप्शन और चौथा मिसरा ही क्या होता है, हासिल कलाम होता है, मग़ज़ होता है, निचोड़ होता है। नज़म की उस किस्म को दो बीती, इस किस्म को दो बीती या तराना भी कहते हैं, नज़म की इस किस्म को दो बीती या तराना कहते हैं। मैंने रुबाई बताते वक्त आपको तफसीलन बता दिया है, इसको दो बीती भी कहते हैं। देखिए, शेर एक मिसरा, ये लाइन एक मिसरा होती है, और एक लाइन काट दी जाए वो भी एक मिसरा होती है। अब दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है, एक शेर, तो इस शेर को एक बीती कहा जाता है। और रुबाई में दो अशार होते हैं, मतलब चार मिसरे होते हैं, तो दो अशार, एक शेर को जब एक बीती कहा जाता है तो दो अशार को दो बीती कहा जाता है, तो रुबाई को दो बीती कहा जाता है। इसका जवाब ये है, तराना भी कहा जाता है, दो बीती भी कहा जाता है। मसनवी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, गजल हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, कसीदा हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, इसका जवाब ये होता है। अब देखिए, इस गजल में सनत तजाद का जिक्र किस शेर में किया गया है, सनत तजाद का जिक्र किस शेर में किया गया है। सनत तजाद आप जानते हैं, अब पहले शेर की मिसरे पिछले में, पहले मिसरे में, दूसरे शेर के पहले मिसरे में, तीसरे शेर के पहले मिसरे में, चौथे शेर के पहले मिसरे में। अब ये गजल दी गई है आपको, उस गजल में पूछा जा रहा है,
अब आइए उस गजल को देखते हैं। देखिए ये गजल है गालिब की, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब देखिए 4 मिसरे हो गए, मैंने 4 मिसरे पढ़े। 4 मिसरों में आपको यहाँ दिखेगा आपको हम है मुश्ताक, हम ख्वाहिशमंद है, और बेजार, वो बेजार है। दोनों एक दूसरे की जिद हैं, अपोजिट हैं दोनों, बेजार और मुश्ताक। ये दूसरे शेर के पहले मिसरे में सनत तजाद है। अब आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है देखिए ऑप्शन इसका, दूसरे शेर के पहले मिसरे में सनत तजाद पाई जाती है, ये दिस इज द राइट आंसर, नोट द पॉइंट। चलिए आइए, वो इस्म खास जो सरकार या दरबार की तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाता है, मतलब वो नाम जो सरकार की जानिब से दिया जाता है। यहाँ पे कुछ डिस्कस की जरूरत है, तज्जिए की जरूरत है। मैं चारों ऑप्शन पे तज्जिया कर देता हूँ, एक बार कर देता हूँ, एक बार मैं इसका तज्जिया कर देता हूँ। आगे भी अगर इस पर सवालात आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, या आने वाली इम्तिहान में आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, वो इस्म यानी नाम, वो नाम जो सरकार की जानिब से या किसी बादशाहों के दरबार की जानिब से दिया जाता है। अब इसका जवाब पहले बता देता हूं मैं, ये खिताब होता है, अवार्ड होता है। अवार्ड ओनली गिवन बाय गवर्नमेंट, अवार्ड सिर्फ सरकार की तरफ से जाना जाता है, दिया जाता है। अवार्ड या इनाम या जो खिताब होता है, जैसे बाबाए मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम साहब का खिताब है, बाबाए। मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, उनका खिताब है। शमसुल उलमा खिताब है, सर खिताब है, अल्लामा खिताब है। ये जो खिताबात होते हैं सरकार की जानिब से दिए जाते हैं। आइए लक़ब को पढ़ेंगे, दोनों में एक फ़र्क है लक़ब और खिताब में। सरकार की जानिब से दिया जाने वाला नाम खिताब कहलाता है, और अवाम की जानिब से दिया जाने वाला नाम लक़ब कहलाता है। लक़ब अवाम की जानिब से दिया जाए, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनको लोगों ने खलीला कहा। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। ये क्यों? ये खिताब जो है उनके कारनामे को देख कर दिया जाता है, कोई काम करने पर। ये खूबी, किसी शख्स में पाई जाने वाली खूबी को मद्देनजर रखकर अवाम देते हैं, जैसे सखी, हातिम ताई, और इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह। उनके अंदर सिफत थी अल्लाह ताला के लिए, उन्होंने ज़ुबा होने के लिए तैयार हो गए, तो उनको ज़बीउल्लाह कहा गया। ये लक़ब होता है। आइए तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस वो कलमा या वो नाम है जो शायर अपने असल नाम के बजाय अपने कलाम में पेश करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे इकबाल का तखल्लुस इकबाल है, गालिब का तखल्लुस गालिब भी है और असद भी है। गालिब, किस काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मीर का तखल्लुस मीर तकी मीर का मीर है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, मीर है। और उसके बाद इकबाल का तखल्लुस इकबाल ही है, इकबाल कोई मुहर्रिम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। इकबाल देखिए। साहिल लुधियानवी, उनका असल नाम अब्दुल हई था, लेकिन साहिल उनका तखल्लुस था। फिराक गोरखपुरी, फिराक उनका तखल्लुस है, असल नाम उनका रघुपति राय था, रघुपति राय सहाय उनका असल नाम था। वो तखल्लुस होता है। यूं समझ लीजिए अंग्रेजी में कि दिस इज द पेन नेम, पेन नेम। चलिए आइए कुनियत। कुनियत ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरब में इस्तेमाल होता है, रिश्ते की मुनासिबत से बोला जाता है। जैसे बेटे को बुलाना चाह रहे हैं तो आप बाप के नाम से बुलाते हैं, या माँ के नाम से बुलाते हैं, या जो है भाई के नाम से, कुछ भी। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम का बेटा। अबू हुरैरा, हुरैरा के बाप, हुरैरा मतलब बिल्ली, अबू मतलब बाप, बिल्लियों के बाप। हाँ, अबू तुराब, अबू तुराब मिट्टी के बाप, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। ये उनकी कुनियत है। अबू, इब्न, बिनते, और उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, ये सब जो है कुनियत कहलाते हैं। चलिए, चाय वाय लफ्ज में वाय क्या है? अब वाय, अब एक कलमात होते हैं, लफ्ज होता है। लफ्ज दो तरह के हैं हमारे पास, एक लफ्ज मुहमिल है जो यहाँ पे है, और एक लफ्ज जो है मौजू है जो मानी देता है। जैसे किताब है, मौजू लफ्ज है। यहाँ पे देखिए चाय है, मौजू लफ्ज है, और उसके साथ में ये वाय जो आ रहा है
وہ محمل کلمہ ہے، محمل لفظ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، محمل اس کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ایسے ہی ہماری زبانوں پہ علاقے کے اعتبار سے چڑھ گئے ہوتے ہیں، جیسے کتاب وتاب، گاڑی ویڑی، چائے وائے، گھر ور، ہاں، گاؤں واؤں، شہر ویور، اور ٹوپی ویپی۔ یہ جو آگے کے الفاظ آ رہے ہیں، جو معنی دے رہا ہے لفظ ٹوپی، یہ موضوع لفظ ہے، اور وی پی جو معنی نہیں دے رہا وہ محمل ہے۔ اور اسم کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کو معلوم یہ ہے کہ اسم مطلب نام۔ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، اسم عام، اسم خاص ہوتے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ اس میں خالی اسم ہے، کامن اسم۔ چلیے، صفت کا مطلب ایڈجیکٹو ہوتا ہے، کسی اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی کو بتانا۔ یہ قلم لال ہے، لال اس کی خوبی یا خامی کو بتایا جا رہا ہے، ہاں۔ اور اس کے بعد میں آواز اچھی ہے، اچھی خوبی یا خامی کو بتا رہا ہے۔ سمجھانے کا انداز، آپ اچھا بولیے برا بولیے، کیسا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا تو اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو برا ہے۔ یہ اچھا اور برا دونوں صفت ہیں، اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کی پلورل ہوتا ہے، صفت کی جمع صفات ہوتا ہے، اچھے صفات والا، اچھی خوبیاں والا۔ کسی اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی کو بتانا صفت کہلاتا ہے۔ چلیے دوسرا سوال دیکھیے۔ ہاں، کلمہ میں نے چھوڑ دیا تھا نا، کلمہ ہوتا ہے کلام سے، کلمہ یعنی بات کرنا، الفاظ کا مجموعہ کلمہ۔ الفاظ سے جملہ بنتا ہے، جملے سے کلمہ بنتا ہے، کلام سے کوئی کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، سینٹنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، پیراگراف جسے کہتے ہیں، ایک کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہمیں۔ چلیے ماشاءاللہ، کیا دلچسپی سے سن رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ اس بار آپ تمام کا ٹیٹ کا رزلٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، بالکل اللہ سے دعا ہے میری۔ ماشاءاللہ کیا خوب پڑھتے ہو، اس جملے میں ماشاءاللہ ظاہر کرتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی ماشاءاللہ؟ حروف استعجاب، حروف ندا، حروف نفری، حروف تحسین۔ اب دیکھیے یہ حرف فجائیہ کے اقسام ہیں۔ حرف فجائیہ ایک ہوتا ہے، اور ان میں حرف فجائیہ میں یہ تمام اقسام ہوتی ہیں، اور بھی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو آپشن ہے ماشاءاللہ، تحسین کہتے ہیں تعریف کرنا، تعریف کرنے کو، تو یہ تعریف کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ، حرف فجائیہ ہے، اور تعریف کرنے کے لیے، تحسین کرنے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا لگ رہے ہو، اوہو، بڑے اچھے لگ رہے ہو، پیارے لگ رہے ہو، یہ تمام جو ہے حرف تحسین ہے فجائیہ میں۔ اب حرف ندا بولیے۔ ندا کا مطلب، یہ ندا کا مطلب آواز ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، ہاں، حروف تحسین جو ہے جواب ہے۔ اب میں اس پہ تجزیہ کر رہا ہوں دوسرے آپشن پہ۔ دیکھیے حروف ندا ہوتا ہے، ندا مطلب آواز، ندا لگانا، اللہ کو پکارنا، ندا لگانا، ارے، ابے، اجی، اے، اوئے، یہ تمام الفاظ جو ہے ندا ہوتے ہیں، آواز کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیے حروف استعجاب۔ استعجاب یہ لفظ جو ہے تعجب سے ہے، تعجب کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ اوہو، اف، ارے ارے مر گئے، ایسے تعجب کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، تعجب یا تعصف کہتے ہیں، تعصف کہتے ہیں افسوس کے لیے، سوری، تعصف افسوس کے لیے کہتے ہیں۔ یہ استعجاب، اس کے سامنے ایک نشانی بھی آتی ہے، دیکھیے یہ حرف فجائیہ کے سامنے ایک کمپلسری نشانی آتی ہے، یہاں دیکھیے آپ، حرف فجائیہ، اس کو حرف فجائیہ کہتے ہیں، ایکسکلیمیٹری سینٹینس، اور اس مارک کو ایکسکلیمیٹری مارک کہتے ہیں انگریزی میں۔ حروف استعجاب۔ اب حروف نفری، نفری نفی سے ہے، نفی کرنا یا منع کرنا سے ہے، منع کرنا، انکار کرنا، نہ 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 مت جاؤ، اوہو نہ جاؤ، ادھر مت جاؤ۔ یہ جو ہوتا ہے بے ساختہ ہماری زبان سے نکل جانے والے الفاظ جو نفی میں ہوں، اس کو حروف نفری کہا جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ حروف تحسین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حروف فجائیہ کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہماری زبان سے ایک بے ساختہ چند الفاظ نکل جائیں جس کے کوئی معنی نہ ہو، لیکن انگریزی میں ہوتا ہے معنی نہیں ہوتے، لیکن اردو میں معنی ہوتے ہیں۔ واہ واہ، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں اردو میں ہمارے، لیکن انگریزی میں نہیں ہوتے۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہوتے ہیں، موتی پرونے کے۔
اب یہ بھی تو کوئی اسی کا معنی ہوتا ہے. بہت بار ہم نے پڑھ لیا ہے غزل کو. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنا یا خوبصورتی کی تعریف کرنا، حسن و عشق کی باتیں کرنا، حسن کی باتیں کرنا، خواتین کی تعریف کرنا ہوتے ہیں، یا عورتوں سے باتیں کرنا اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں. لیکن نظم کے موتی پرونے کے ہوتے ہیں. اب بادشاہ وغیرہ کی تعریف کرنا یہ قصیدے میں ہوتا ہے، شہداء کی تعریف کرنا یہ مرثی میں ہوتا ہے. مرثیے کا نام شہداء کی تعریف کرنا، مرنے والوں کی تعریف کرنا. کربلائی مرثیے کو شہداء کی تعریف کی جاتی ہے. ہاں، بادشاہ کی تعریف کرنا یہ قصیدہ ہوتا ہے، قصیدے میں ہم نے پڑھا ہے اسے. چلیے دوستو، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے پارٹ 3 بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. پارٹ 3 تو اس کے لیے آپ تیار رہیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. تب تک کے لیے پارٹ 3 اب آنے والا ہے، یہ پارٹ 2 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.